एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षाओं की भांति इस बार भी हम लोग पाठ 7 का हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी यह क्लास आगे जारी रह सकता है। तो बिना देर किए चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो स्वाभाविक है विद्या की रक्षा जो है योग से होगी, प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कितना भी पढ़ ले वह बेकार हो जाएगा। तो योग से ही विद्या की रक्षा होती है। कह रहा है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम की, विदुर की जो नीति है वह किससे ली गई है? तो विदुर की नीति जो है आपको नीति श्लोका से ली गई है। अब देखिए अगला प्रश्न है नर्क के कितने द्वार हैं? नर्क के जो द्वार होते हैं वह 3 द्वार होते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न है विनय को कौन मारता है? चौथा प्रश्न जो है विनय को जो मारता है वो मारता है अकृति, और कृति ही विनय का नाश करता है। इसलिए बार बार यह याद कर लीजिएगा, वर्ड डिफिकल्ट है अकृति। अब कह रहा है बिना बुलाए कौन आता है? तो कहीं भी अगर आपको निमंत्रण नहीं मिलता है, किसी जगह पे कोई भी बिना बुलाए जाता है, तो मान लीजिए वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख आदमी ही ऐसा काम कर सकता है कि वो बिना बुलाए कहीं पहुंच जाए। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति ही बिना बुलाए कहीं भी पहुंच सकता है। अब देखिए छठा प्रश्न है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? जो अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, वह पुरुष आपको आसानी से मिल जाएंगे, सुलभ। वो हमेशा फुर्सत में ही मिलेंगे, आप उसको बुलाइएगा तुरंत आ जाएंगे, तो इसलिए सुलभ होते हैं। अब देखिए सुलभ कौन होता है या सुलभ कौन है? तो यहाँ पर जस्ट हो जाएगा, सुलभ होता है प्रियवादी पुरुष। प्रियवादी पुरुष जो है आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए आप याद रखिए। अब है 8वां विनय किसका नाश करता है? तो विनय नाश करता है या मारता है। यह प्रश्न डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी घुमा घुमा कर पूछा गया है, इसलिए जब आप याद कर लीजिए इसमें भी आकृति ही होगा। यह प्रश्न पूछने का स्टाइल है एग्जामिनर का, वह शब्दों के हेर फेर से प्रश्न को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। अब देखिए उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति जो होता है वह क्या होता है? कहीं भी अगर आपके पास क्षमा करने की क्षमता है तो उससे बड़ा उत्तम शांति कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप याद रखिए कि उत्तम शांति क्षमा होती है। अब है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं, जो हमेशा मधुर मधुर बोलते हैं, वो आपको सुलभ ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए क्या हो गया नीति श्लोक। कोशिश करिए आप वीडियो को शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। यह 7 चैप्टर तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, अच्छे से वॉच करिए, और सातों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको भरपूर नंबर आने का गारंटी है। इसीलिए एक बार फिर से कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। धन्यवाद।